आज हम लोग स्वर संधि को विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने संधि शुरू किया था, जिसमें संधि की परिभाषा और उसके भेद, जो स्वर, व्यंजन और विसर्ग हैं, उन भेदों की परिभाषा को समझा था। आज हम लोग स्वर संधि के भेद कहें या नियम कहें, क्योंकि भेद तो है नहीं, संस्कृत में है नहीं, और इसमें भी व्यंजन और विसर्ग में भेद नहीं है, लेकिन हम लोग इसको भेद कर लेते हैं। तो इसके जो है ये 5 नियम हैं या 5 भेद है। कह ले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो इनको जो है क्रमशः हम लोग, वीडियो बहुत बड़ी न हो जाए इसलिए एक एक दो एग्जाम्पल्स देख करके और इनके सूत्रों को देख करके समझ करके इनको आज पूरा का पूरा कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए दीर्घ स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं। 2 सवर्ण स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। सवर्ण स्वर जो एक जैसे हैं, सवर्ण है, सजाती हैं, जैसे अ और आ, ये सवर्ण हुए। ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व री और दीर्घ री, ये सवर्ण हुए। तो इसमें होता क्या है कि जो दोनों तरफ, इन दोनों में से कोई भी ह्रस्व या दीर्घ, ये पहली तरफ पहले और बाद में भी ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी अगर होता है तो वो जो है अपने दीर्घ में बदल जाता है। बात क्लियर, समझ में आई? ह्रस्व हो या दीर्घ हो, पहली तरफ पहले और बाद में भी ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी हो, तो परिणति एक ही होती है। क्या होती है? वो अपने दीर्घ में बदल जाता है, ठीक है ना। अपने इसलिए हमने कहा कि सवर्ण स्वर दीर्घ स्वर संधि में सवर्ण स्वरों में होता है, ठीक है ना। आइए, कल हम लोगों ने, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने अ एक तरफ और दूसरी तरफ भी अ, इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। अ का आ और आ मिलकर के आ होगा, क्योंकि हमने बताया आपको कि अ या आ में से कोई भी पहले हो, ह्रस्व या दीर्घ, या बाद में भी अ या आ में से कोई भी हो, तो वो आ ही होगा, दीर्घ में बदलता है। एग्जाम्पल है महाशय। अब इसकी वर्तनी को हम लोग पिछली वीडियो में लिखना शुरू किए थे। इसकी वर्तनी को लिख लेते हैं तो आसानी हो जाती है, समझ में आ जाता है। आइए इसकी वर्तनी को देखें। म में के साथ जो अ है लगा हुआ, वो अ, ह और ह में दीर्घ स्वर है आ। महा, श और स के साथ अ है, और य और अ, महाशय। ये अब एक चीज और हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि 90 से 95% में आप देखिएगा कि दोनों तरफ, दोनों टुकड़ों का, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो 2 टुकड़े होते हैं, तो दोनों का ही अपना एक स्वतंत्र अर्थ 90 से 95% होता है। परिभाषा में नहीं है, लेकिन होता है। तो ये आपको पकड़ने के लिए ठीक रहेगा, इससे आप झट से समझ जाएंगे। तो यहां देखिए, ये हॉक में आ लगा हुआ है, तो ये यहां पर ये दीर्घ है, इसका मतलब विकार यहीं पर है। तो ये कैसे बनाया? आ और आ मिलकर के ये आ। अब अगर हम ह के साथ आ को ले जाके जोड़ देते हैं, और ये स से पहले, क्योंकि स्वर में तो व्यंजन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि स्वर का अपना स्वतंत्र उच्चारण है, व्यंजन को आवश्यकता होती है ना स्वर की, तो ये स्वतंत्र पहले जाके जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है? म और अ, म पूरा, ह और उसमें दीर्घ आ, महा और धन, आशय, आ और स के साथ अ है ही है, बाद में जुड़ने का सवाल ही नहीं है। और ये य और अ, ये पूरा हो गया। तो क्या हुआ? महाधन आशय,
ये आ और आ मिलकर के आ हो गया, महाशय। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ई से लेते हैं। पहले जो है ह्रस्व ई है और बाद में दीर्घ ई है, तो ये परिवर्तित हुआ दीर्घ ई में, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हरीश, ह फिर वर्तनी लिखते हैं ह और ह, ये हुआ र में दीर्घ ई है और फिर आपको स है, स के साथ अ है, ये हुआ। अब ये दीर्घ ई जो है इसमें जो है क्या है, विकार है। ये कैसे बना है, ह्रस्व ई और प्लस दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर के दीर्घ ई में बदल गया। अब आइए इसको पुनः लिख लेते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं र के साथ ह्रस्व को और दीर्घ को ई से पहले। हरि मने भगवान, ह और र के साथ ह्रस्व ई हरि और प्लस स और ई, इस स से पहले ई तो दीर्घ, तो ये दीर्घ ई और ये स और इस मने प्रभु मालिक, है ना, हरीश, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दीर्घ ओ और दीर्घ ओ, ये दोनों मिलकर के भी दीर्घ ही रह जाता है ना, क्योंकि नियम यही है, अंतोगत्वा अंत में ह्रस्व चाहे दीर्घ है वो दीर्घ में ही बदलेगा, तो दीर्घ ओ। इसके लिए एग्जाम्पल हमने लिया है भूर्ध्व, ह और दीर्घ उ, और चूंकि बिना स्वर के र है, आधा र और ध भी बिना स्वर के है, आधा ध, व और वो के साथ अ स्वर है, भूर्ध्व। इसका विकार हो रहा है, ये जो है दीर्घ उ में, है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ है, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ, ये दोनों मिलकर के दीर्घ उ ही रह जाता है। तो अब आइए इसको देखिए, भ के साथ इस दीर्घ उ को जोड़ देते हैं, तो हो गया ये भू, और र से पहले इस दीर्घ उ को ले लेते हैं, तो ये उ और फिर ध, र तो नियम है कि र जो है जहां पर ह्रस्व होता है अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है, तो ये वो पर लगेगा, और ये जो है ध जो है ये ध बिना स्वर के व और अ, ये वो पूरा हो गया। तो भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व, क्या हुआ, ये भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व, इसका उ दीर्घ उ और ये दीर्घ उ, ये मिलकर के दीर्घ उ ही रह गया, ठीक है। अब यहां पर वैसे ही देखिए, यहां पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई, हरीश ही रह गया, वहां यहां पर दीर्घ आ और आ रह करके ये आ ही रह गया। अब आइए री और री का, री को जानते रहिए, संस्कृत में तो दो री है लेकिन हिंदी में एक ही री है, ह्रस्व री ही है, दीर्घ री हिंदी में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं क्योंकि संस्कृत जननी है हिंदी की, है ना, और संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही री है, ठीक है। तो री, ये ह्रस्व री और ह्रस्व री, ये मिल करके यहां पर दिया हुआ है नियम में, देखिए री या री रहे तो, और बाद वाले में भी री या दीर्घ री रहे तो दीर्घ री में बदलता है, तो ये दीर्घ री में बदल गया। एग्जाम्पल देखिए, पितृण, प में ह्रस्व ई और त फिर री और अण, रीश्वर अण और अ, ठीक है ना। अब ये दीर्घ री है तो इसका निर्माण हुआ है ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलकर के ये दीर्घ हुआ है। इस ह्रस्व री को तो के साथ जोड़ देते हैं और इस री को अ से पहले
लगा देते हैं तो क्या होगा, प ह्रस्व ई, पी, तो और ह्रस्व री, पितृ, ऐसे लगाते हैं, जानते हैं आप। और प्लस ये जो री जो है पहले अड़ा से लग गया, री औड़ा, पितृ। ठीक है, तो ये हम लोग, ये क्लियर हुआ। ये आपका दीर्घ स्वर संधि। अभी तो इसमें तमाम एग्जाम्पल्स और थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल दे करके फिर जो है हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि देखा। अब हम लोग दूसरा इसका जो नियम है गुण स्वर संधि का, उसको समझेंगे। ये कह रहा है कि अ या आ, पहली तरफ अ या आ हो और दूसरी तरफ ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, तो क्या होता है, ए हो जाता है। और पहली तरफ अ या आ है और दूसरी तरफ उ या उ है, तो ओ हो जाता है। उसी तरीके से पहली तरफ अ या आ है और दूसरी तरफ री है, तो अर हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। आइए इसके एग्जाम्पल्स को देखें हम लोग एक एक करके। कम से कम अ और ह्रस्व ई, ये मिलकर के ए हो गया। एग्जाम्पल्स है देवेंद्र। आइए इसकी वर्तनी को क्लियर कर लें। दो और ए, दो में जो स्वर है वो के साथ जो स्वर है ए, देवे, और नौ जो है बिना स्वर के है, तो ये नौ, और दो जो है ये भी बिना स्वर के है, और रो के साथ और स्वर है। तो ये वर्तनी क्लियर हुई। अब कह रहा है कि ए हो जाता है। देखिए इसमें यहां पर भी ये है, यहां पर भी है, लेकिन आप लोग को इसीलिए हमने बताया कि ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ के जो जब टुकड़े होते हैं, विच्छेद होता है संधि का, तो दोनों टुकड़ों का करीब करीब अपना 90-95% अपना अर्थ होता है। तो ये वाला जो ए है, यहां पर जो है विकार है, ये अ और ई मिल करके ये ए बना हुआ है ना। अब क्या करते हैं कि इस अ को व के साथ ये लगा देते हैं, है ना, और ई को नौ से पहले। ठीक है, अब आइए पुनः इसको करते हैं। दो और ए दे, और वो के साथ ओ, तो वो पूरा हो गया, है ना। और धन ई जो ये नौ से पहले है, ई और नौ स्वर विहीन नौ आधा, और दो स्वर विहीन और रो। ठीक है, और रो के साथ ओ है। ये लिखने का तरीका है, जिस वर्ण के नीचे रो को हम लगाते हैं वह वर्ण आधा होता है, वो पहले होता है, और रो पूरा होता है। ठीक है ना। तो देवधन, इंद्र, देवेंद्र। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग, अ या आ एक तरफ पहली तरफ और दूसरी तरफ उ या उ है, अर्थात ह्रस्व उ या दीर्घ उ है, तो क्या हो जाता है, नियम कहता है कि ओ में बदल जाता है ना। तो अ और उ, इधर अ है और इधर ह्रस्व उ है, तो ये बदल करके ओ हो गया। अब एग्जाम्पल लिए हैं परोपकार। इसकी वर्तनी को लिखें। ये इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी हमको लगता है, इससे तुरंत जो है पकड़ में आ जाता है, समझ में आ जाता है। परोपकार, तो यहां पर प और अ, प हलंत, इसका अ, र और ओ। ओ स्वर, फिर प
और प में जो अ स्वर है, क के साथ आ स्वर है, और र के साथ अ स्वर है। तो ये वर्तनी हुई। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये ओ जो है यहीं पर विकार है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये कैसे बना है, अ और ह्रस्व उ मिला करके, है ना। तो अ और ह्रस्व उ मिल करके नियम क्या कहता है कि दोनों में से कोई इधर रहे और ये उ या दीर्घ उ में से कोई भी रहे तो ये ओ में बदल जाता है, तो ये ओ हो गया। तो अब जो है इसको पुनः लिखते हैं हम लोग, प और प पूरा हो गया, प और र के साथ ये स्वर अ लग गया तो र पूरा हो गया, और धन उ जो है प से पहले जाकर के जुड़ गया, तो उ और प और अ प पूरा, क आ का, र और र, पर धन उपकार। क्या हुआ, पर धन। ऐसे नहीं देखिए, र में अ है और उ है, ये तो क्या हो गया, ये ओ हो गया, तो परोपकार। ठीक है ना। ऐसे ही महोत्सव, महाधन उत्सव, महान उत्सव। ठीक है। आइए, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम जो है ज्यादा लग जाएगा। आइए तीसरा उदाहरण हम लोग देखें। अ या अ और उसके बाद री हो तो अड़ हो जाता है। ठीक है ना। तो अ और धन री, क्या हुआ, अर। अर तो देव, देव, देवर्षि। ठीक है ना। तो द और द में ए जो है स्वर, व का अस्वर, और र ये जो ऋषि में र है, र बिना स्वर के, और स में ह्रस्व ई है। तो इसकी ये वर्तनी पूरी हुई। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि अ या आ के बाद री आता है तो अड़ हो जाता है। तो ये यहां पर क्या हुआ, ये अ और र मिलकर के यहां पर विकार है, तो ये क्या बना है, अ और री मिलकर के ये अड़ बना है। ठीक है ना। अ को क्या करते हैं कि वो के से लगा देते हैं, वो के साथ इसको लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, और री को स से, मूर्धन्य स से पहले लिख लेते हैं। ठीक है। तो द ए देव, और वो के साथ अ गया तो ये वो पूरा हो गया, देव, और री जो है स से पहले री, और श और स में ह्रस्व ई, ऋषि, देवर्षि। ऐसे भी आप देखिए, वो और री, वो में अ है, ह्रस्व स्वर है, तो इसका स्वर और ये री मिलकर के देवर्षि। ठीक है। तो ये हुआ आपका गुण स्वर संधि। आइए अब वृद्धि स्वर संधि को शुरू करते हैं। वृद्धि स्वर संधि में नियम यह कहता है कि पहली तरफ अ या आ और दूसरी तरफ ए या ऐ, तो ऐ हो जाता है। पहली तरफ अ या आ हो और दूसरी तरफ ए या ऐ में से कोई भी हो तो ऐ हो जाता है। उसी तरह से पहली तरफ अ या आ और दूसरी तरफ ओ या औ में से कोई भी हो तो अ हो जाता है। ठीक है ना। आइए इसके एक एक एग्जाम्पल को हम लोग देख लें। आइए देखिए, सबसे पहले अ और एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अ और ए ऐ, और ए ऐ। एग्जाम्पल है एक कैक। इसकी वर्तनी को हम लोग लिख लें। ए स्वर, क के साथ हलंत, फिर उसके बाद ऐ, फिर क हलंत और अ। एक है कि ये हुई वर्तनी। अब हम लोग को देखना है
कि कहाँ इसके बीच में विकार है, कौन सा ऐसा वर्ण है। तो ये आय जो वर्ण है, ये यहां ध्यान से देखिए आप, तो ये अ और ए मिलकर के अय हुआ है। अब हम लोग क्या करें कि अ को क के साथ जोड़ दें, है ना, और ए को क से, ये बाद वाले को इस क से पहले लगा देते हैं। तो आइए फिर पुनः लिखते हैं इसको, ए और क, इसके साथ अ जुट गया तो हो गया एक, धन, ये क से पहले ए और क और अ, ये क पूरा हो गया। तो एक और एक, ऐसे भी यहां देखिए आप, क में अ है, अ के बाद ये ए है, तो क्या है, ए क अ और ए मिलकर के आए, नियम ये कहता है। तो ये हो गया एक एक। और ये दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आ और ऐ का। एक तरफ, पहली तरफ आ और दूसरी तरफ ऐ, तो ये हो जाता है ऐ। एग्जांपल देखिए, राजेश्वर, तो इसकी वर्तनी को हम लोग लिखते हैं र हलंत, है ना, हलंत का मतलब स्वर निकल गया, र हलंत, आ, ज और ज के साथ अय जो स्वर है वो अय, फिर श हलंत, क्योंकि ये स्व यहां पर इसमें स्वर नहीं है, तो ये स हलंत, वो के साथ स्वर है अ, और र जो है इसमें हलंत नहीं है, जिसको हम लोग आम बोलचाल में आधा कहते हैं। तो ये र और फिर ये य हलंत और अ। अब यहां पर देखिए कि कहां विकार है, तो ये जो है ज के बाद जो है ऐ जो है, यहां इसका निर्माण हुआ है आ और ऐ मिलकर के, आ और ऐ मिलकर ये ऐ हो गया। तो ज के साथ आ को जोड़ देते हैं और ये स से पहले ऐ कर देते हैं। अब इसको पूरा पुनः देखें हम लोग, ये लिखें र, आ, रा, ज और ये आ, राजा, धन, ऐ पहले लगा लें, ऐ और ये फिर बिना स्वर के श, और वो और अ जो है स्वर है तो वह पूरा हो गया, और र अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा, य और अ, राजैश्वर्य। तो राजा और धन ऐश्वर्य, राजैश्वर्य। ऐसे भी अगर आप देखते हैं तो ज में आ की का स्वर है, ज में आ का स्वर है आ, और ये पहला वर्ण इसका जो है, इसका आखिरी वर्ण आ हो जाता है और इसका पहला वर्ण अय हो जाता है। तो नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद ए या अय हो तो अय होता है, तो राजैश्वर्य। आइए अब हम लोग एक अ और ओ दिया है कि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो अ हो जाएगा, ठीक है ना। नियम ये कहता है कि पहली तरफ अ या आ में से कोई भी हो और दूसरी तरफ ओ या औ में से कोई भी हो तो वो अ ही होता है, ठीक है ना। तो अ और ओ मिलकर के अ। आइए इसके एग्जाम्पल को देखें, दंतोष्ठ, ठीक है, दो हलंत अ और बिना स्वर के नौ है तो नौ हलंत, और तो में औ स्वर है तो औ, और फिर मूर्धन्य स जिसे हम लोग कहते हैं मूर्धन्य स बिना स्वर के है तो मूर्धन्य स, ठ और ठ हलंत और अ। अब इसमें देखें ध्यान से, इसीलिए हम वर्तनी लिखने का आप लोगों को सुझाव दिए कि तुरंत मालूम हो जाता है। तो ये अ जो है तो अ, और ये कैसे निर्माण हुआ है, अ
और ओ मिल करके, ओ और ओ मिल करके ओ। ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं कि दोनों तरफ अपना अर्थ होता है। तो ज्यों ही दंत, दंता तो अब बोलते नहीं है, तो परीक्षा में तुरंत आपका दिमाग काम कर जाएगा कि दंता नहीं, आ नहीं है, ओ है, ठीक है ना। औष्ठ, औष्ठ तो बोलते नहीं है, उष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ, है ना। तो अ और ओ मिलकर के ओ, अ और ओ मिलकर ओ, ओ, अ और ओ मिलकर के ओ, ठीक है ना। तो आइए फिर इसको पुनः हम लोग लिख लेते हैं। दो, है ना, और ये देखिए दो और ओ, दो हलंत और पूरा दो, और नौ हलंत, नौ मतलब बिना स्वर के, और तो के साथ ये ओ, ये जो ओ, तो ये दंत हो गया। और फिर धन और ऊ जो है ये सौ से पहले लगा है, ठीक है ना। तो ओ और उसके बाद मूर्धन्य श और ठ के साथ अ, दंत, धन, ओष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। अब आइए एक और अन्य एग्जाम्पल आ और औ का देखते हैं। आ और औ, यहां बोल रहा है कि एक तरफ कोई भी हो और दूसरी तरफ ओ या औ में से कोई भी हो, ओ या आ में से या ओ ही होगा। तो आ और औ, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, महौषध, ठीक है। अब आइए इसका वर्तनी लिखते हैं। म हलंत, अ स्वर, ह और औ स्वर, ठीक है। फिर मूर्धन्य श हलंत और अ, ध और औ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, औ ये रहा, तो इसका निर्माण हुआ है आ और औ से, तो ये दोनों मिलकर के औ हो गए, ठीक है। अब आइए पुनः इसको हम लोग ये करते हैं, आ को ह के साथ जोड़ देते हैं और औ को मूर्धन्य स से पहले लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो म और अ पूरा हो गया, ह और आ महा, और औ पहले लगाया स से, तो औ और मूर्धन्य श, अ है पूरा हो गया, और ध और औषध, महा धन औषध, महा माने बड़ा, महान, है ना। और औषध, औषध दवा, औषध, है ना, महौषध, महाधन औषध, महौषध। तो ये वृद्धि संधि के बाद अब हम लोग यण संधि को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहली तरफ पहले ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, और बाद में कोई भी जातीय स्वर, मतलब ई और ई को छोड़ करके, ह्रस्व और दीर्घ ई और ई को छोड़ के अन्य कोई भी स्वर हो तो य हो जाता है। और ऊ या ऊ अगर पहली तरफ है, अर्थात ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ पहली तरफ है और दूसरी तरफ कोई भी जातीय स्वर है तो वह हो जाता है। और उसी तरीके से अगर पहली तरफ री है और दूसरी तरफ कोई विजातीय स्वर है तो र हो जाता है, ठीक है ना। आइए सबका कम से कम एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। पहला एग्जाम्पल देखिए, ई और आ मिलके यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बाद में वाला जो स्वर है वो य व र पर लगते रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो स्वर खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन का अपना तो उच्चारण है नहीं, वो स्वर ही उसको उच्चारित करता है। तो ये बदलाव जो है पहली तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ का स्वर जो है वो अपना काम करते रहेगा, वो अपना उच्चारण देते रहेगा, ठीक है ना। जैसे ये ई है पहली तरफ ह्रस्व ई,
और दूसरी तरफ आ है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने या लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरी तरफ आ है। तो ये होते रहेगा। अब इसको हम बार बार नहीं बताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल हमने लिया है अत्याचार। आइए इसकी वर्तनी लिखते हैं। अ स्वर है तो हलंत, क्योंकि यहां पर तो जो है बिना स्वर के है ना। फिर यो हलंत और आ, फिर चौ हलंत आ, फिर रो के साथ अ है, इसलिए रो हलंत और अ। ठीक है। अब यहां पर नियमतः अब देखिए ये यहां पर ये है, यहां विकार हुआ है ना, यो और आ, है ना। तो ये क्या है? ये पहली तरफ ह्रस्व ई है और दूसरी तरफ आ है, इसलिए ये या हो गया। ठीक है ना। अब आइए पुनः इसको हम लोग लिख लेते हैं। ओ तो और ई को इस तो से जोड़ देते हैं। तीर बना करके हमने दिखा दिया है, आप समझते रहेंगे। और आ को चौ से पहले लगा दिया है। तो ओ और तो में ह्रस्व ई, अति धन आ, चौ से पहले आ, और चौ में आ, रो और औ, ये रो पूरा हो गया। ठीक है ना। तो अति धन आचार, अत्याचार, ये रहा आपका यो का एग्जाम्पल। अब आइए एक एग्जाम्पल हम लोग वो का देखते हैं। आइए ऊ, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ऊ या ऊ पहली तरफ ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो और दूसरी तरफ कोई विजातीय स्वर अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ऊ को छोड़ के और कोई भी स्वर हो तो क्या होता है? वो होता है। ठीक है ना। तो ये ऊ और ए, ये ऊ का विजातीय हो गया, ये ए, तो ये हो गया वे। हमने एग्जाम्पल लिया है अन्वेषण। आइए इसकी वर्तनी को लिखते हैं। अ तो स्वर है, अ नौ स्वर विहीन है, नौ व और ए स्वर है वो पर, तो व धन ए और फिर उसके बाद मूर्धन्य स, हलंत अ और फिर अड़, हलंत और अ। ये हुई इसकी वर्तनी। अब ध्यान से देखिए कि कहाँ जो है हुआ संयोग स्थापित हुआ, कहाँ विकार पैदा हुआ है। तो ये वो और ए, तो ये यहां पर है। तो ये वो क्या बोल रहा है? नियम क्या कह रहा है? ऊ या ऊ के बाद कोई भी जातीय स्वर हो तो वो हो जाता है। ऊ और ए मिलकर के वे। तो ये ऊ को क्या करेंगे? नौ के साथ लगा देंगे। नौ को स्वर का जरूरत भी है क्योंकि उसका तो उच्चारण ही नहीं होगा ऐसे। ऊ और ए को सौ से पहले लगा देंगे। अब इसको लिखते हैं ओ, नौ और नौ में ह्रस्व ऊ, अनु और स से मूर्धन्य स से पहले ए और फिर मूर्धन्य स उसके साथ अ जुड़ गया तो स को पूरा कर दिया। अड़ के साथ अ, तो अनु धन ऐषण, अन्वेषण। आइए अब री का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है कि री के बाद कोई भी जातीय स्वर आता है तो र हो जाता है। आपको पहले भी ध्यान दिए होंगे, हम बताए हैं कि हिंदी में केवल छोटी री होता है, दीर्घ री अर्थात ह्रस्व री होता है, दीर्घ री नहीं होता है। संस्कृत में दोनों ही री होता है, दोनों ही री होता है। तो आइए री धन आ, क्या हुआ? रा। यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है पित्रालय। तो इसकी वर्तनी को हम लोग लिखते हैं। प हलंत, इसमें ह्रस्व ई है तो ई, त्र तो और र मिलकर के त्र होता है, जानते हैं आप। तो त हलंत और फिर र आ
आ जो है स्वर है, आ, ल हलंत अ और य हलंत अ। ठीक है ना। तो ये हुआ इसकी वर्तनी। अब यहां हम लोग ध्यान से देखें कि कहां परिवर्तन हुआ, कहां दोष हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये है र और आ, रा। कह रहा है ना कि री और कोई विजातीय स्वर जब री के साथ मिलता है तो वहां पर रा हो जाता है और उसे तब हम लोग यण स्वर संधि कहते हैं, यण स्वर संधि कहलाती है। तो ये री को तो के साथ जोड़ देते हैं, तो ये री जो है तो के साथ चला जाएगा और आ जो है लो से पहले जुड़ जाएगा। अब आइए इसको बना लेते हैं। प, फिर हरस्व ई, तो और तो से री स्वर जाकर के जुड़ा, री स्वर जाके तो में जुड़ा तो पितृ और धन, लो से पहले आ जुड़ा है तो आ, लो और अ मिलके पूरा हुआ तो ये लो और यो हलंत और अ पूरा हुआ यो। तो पितृधन आलय है ना, आलय माने होता है घर, पितृ माने पिता, पित्रालय। ठीक है। तो ये यण संधि हुआ। अब यण संधि के बाद हम लोग अयाद स्वर संधि को समझेंगे। ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब ए, ऐ, ओ और औ, ध्यान दीजिएगा, क्रम को ध्यान दीजिएगा, क्रम ध्यान देना जरूरी है। के बाद कोई विजातीय स्वर अगर रहता है तो क्रमशः ए और विजातीय स्वर का आय, आय और विजातीय स्वर का आय, ओ और विजातीय स्वर का आओ और विजातीय स्वर का आओ जाता। ध्यान दीजिएगा फिर यहां पर इस क्रम को ध्यान दीजिएगा। जब ए, ऐ, ओ और आओ के बाद पहले माने पहले तरफ ये रहेगा और दूसरी तरफ कोई विजातीय स्वर, तो ए का हो जाएगा ऐ, ऐ का आय, ओ का आओ और औ का आओ, ये हो जाता है। तो वहां पर अयाद स्वर संधि होती है। आइए अब हम लोग एक एक करके सबका एग्जाम्पल्स देख लें। आइए पहला एग्जाम्पल ए और ओ, ए और ओ मिलकर के आए। एग्जाम्पल हमने लिया है नयन, नौ हलंत ओ, यो हलंत ओ, नौ हलंत ओ। ये हो गई इसकी वर्तनी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा कि आय हो जाता है, आय। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आय जो है तो इसमें चूंकि ओ है तो ये आय है। अगर यहां पर कोई दूसरा स्वर होगा तो वही उच्चारित करेगा यो को। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। ठीक है ना। तो इस ए को हम लोग नौ के साथ जोड़ दे और ओ को हम लोग जो है यहां ले आकर के जोड़ दे नौ से पहले, तो क्या हो जाता है, ने और धन, औ से पहले ये औ चला गया तो औ और न। ठीक है, क्लियर। क्या हो गया, नयन। यहां ध्यान दीजिए, ए है और औ है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए और औ मिलके आए तो नयन। ठीक है, क्लियर। आइए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आय, ये जो आय है ये और विजातीय स्वर। तो आय के बाद मान लीजिए कि ओ आ जाता है तो आय और ओ मिलकर के आय हो जाता है। जैसे ऊपर ए और ओ मिलके आय हुआ था लेकिन यहां पर आय हो जाता है। हमने एग्जांपल लिया है नायक, नौ हलंत
आ, य हलंत अ, क हलंत और अ। ठीक है ना, ये हो गई इसकी वर्तनी। अब यहां पर आइए देखिए कि ये आय आय, और अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो स्वर रहेगा अंत में वो तो रहेगा ही। ठीक है ना, तो ये आय जो है न से जुड़ गया और अ जो है क से पहले जुड़ गया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, नए तो ये नौ और नौ के ऊपर आय स्वर, तो नए और धन अक क्या हो जाएगा, नायक, क्योंकि आय और अ मिलके आय हुआ। ठीक है ना, अ को क से पहले जोड़ दिए और आय को नौ के ऊपर जोड़ दिए। ठीक है, क्लियर। अब आइए ये ओ और औ वाला हम लोग देख लेते हैं कि कैसे औ और आव होता है। आइए तीसरा एग्जाम्पल्स, ओ और ई। अब यहां पर देखिए स्वर ई हो गया, वही जो हमने बताया कि अंत में जो स्वर होगा वो तो रहेगा ही, इसलिए यहां पर अवी हो गया। नहीं तो क्या होता, और आता तो औ होता। ठीक है ना, तो ये चूंकि ह्रस्व ई है तो वह पर ह्रस्व ई हो गया। हमने एग्जाम्पल्स लिया है पवित्र, इसकी वर्तनी को हम लोग लिख ले, प हलंत अ व ह्रस्व ई पवि और त्र त हलंत र हलंत अ पवित्र। अब इसको देखिए यहां पर, ये जो है अवि है ना, अ व ई अवि, तो ये क्या है, ओ और ई है, ओ और ई मिलकर के ये अवि हुआ है। तो प के ऊपर ओ चला गया तो पो, और ई तो से पहले तो क्या हो जाएगा, इत्र। यहां देखिए पो और धन इत्र, प ओ पो, और चूंकि तो से पहले ई है तो ई और तो र अ त्र पवित्र। अब आइए अंतिम एग्जाम्पल चौथा, औ और उ, जो यहां पर है आओ और कोई भी जातीय स्वर तो आओ हो जाता है, लेकिन जो हमने बताया कि लास्ट में ये व के ऊपर जो भी स्वर रहेगा वो तो रहेगा ही, तो इसलिए अ और उ मिलके आउ हो गया, क्योंकि क्या है ये अंत में व पर ये स्वर है। अब हमने एग्जाम्पल लिया है भावुक। आइए इसका वर्तनी हम लोग लिखते हैं, भ और आ स्वर, व और उ, व में हलंत, उ स्वर, क हलंत और अ स्वर, ये इसकी भी वर्तनी। अब यहां देखिए आप, अ और उ मिलकर के बोल रहा कि आउ हो जाता है, तो अ ये आ और व और उ आ हुआ ना, तो ये कैसे बना है, आओ और उ मिलकर के आउ हुआ है। अब इसको हम लोग फिर लिखते हैं, भ और भ के साथ ओ को जोड़ दें, औ को, तो भ और क से पहले उ को लगाएंगे तो उ और क, भाव धन उक, क्या हुआ, भावुक। तो आप लोगों का ये स्वर संधि हुआ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अपनी तरफ से मैं बात कर रहा हूं, ये कहना नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं हूं कि मेरे पास तो साधनों का अभाव है, एक फोन से ही करना है, और ये हम सारे एग्जाम्पल्स इसमें जो है 16 एग्जाम्पल्स होते, और ये हम आप लोगों को बता नहीं पाए, और इसको 2 दिन में हम करना नहीं चाहते थे कि कम से कम स्वर संधि एक ही दिन में हो जाए। लेकिन अब व्यंजन संधि जो करेंगे तो हम सोच लिए हैं
कि ये इस तरीके से नहीं करेंगे, इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, कम से अधिक आधा घंटा, और उसमें 3 सूत्र हम सोचे हैं कि रोज अधिकतम 3 सूत्र, या ये भी हो सकता है कि 2 ही सूत्र रोज देंगे, ताकि और ढंग से वो क्लियर हो, और ज्यादा एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैं उदाहरण देकर के समझा पाऊं। सूत्र तो ठीक है, सूत्र ये है, आप ध्यान दीजिएगा और पुस्तक से, किताब से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो आज ये संधि का जो दूसरा भाग है, जिसमें हम लोगों ने स्वर संधि के 5 सूत्रों को, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद को देखा और समझा, है ना। इसको आप लोग और पुस्तक से एग्जाम्पल्स लेके इन सूत्रों के माध्यम से करने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।